बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 18 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो होगी और इसमें 4 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। पहली खबर नाज़रीन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना सबसे बड़ा अहम फ़ैसला सुना दिया है। औरत मार्च की आड़ में फहाशी के फ़रोग़ को चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान साहब की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चौथी और अहम खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज़ा केस के फैसले में नया मोड़ आया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली गई है। चारों खबरों की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के आज सबसे बड़े अहम फैसले की। और नाज़रीन आज आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब अपने मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुँचे थे। लाहौर पहुँचने पर उन्होंने ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले जो मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर पहुंचने पर आज बहुत बड़ा धमाका करेंगे, कोई बहुत बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी। और ये तवक्को की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज सूबाई काबीना में बड़े पैमाने पर कोई उखाड़ बिछाड़ करेंगे और नए चेहरों को सूबाई काबीना में इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा था कि शायद सिर्फ सूबाई काबीना ही नहीं, शायद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ही तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह पर किसी नए शख्स को शायद वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इस मुलाकात के बाद जो खबरें सामने आई, ज़राए से जो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात में ये वाज़ेह किया है कि उस्मान बुज़दार को किसी सूरत तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि सूबे पंजाब का चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। और ये भी पता चला है इस मुलाकात के बाद ज़राए से जो खबर सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को थपकी दी है और ये कहा गया है कि बिला खौफ व ख़तर, बिला किसी झिझक के वो अपना काम जारी रखें और इस तरह से इक़दामात या इस तरह के फ़ैसले सूबे में किए जाएँ जिससे पंजाब की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ रिलीफ मिले बल्कि उन फैसलों पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। अगर फैक्चुअली हम बात करें नाज़रीन तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात मार्केट्स में उठाए जा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया था कि मौजूदा जो आटे का बहरान जो पंजाब में चल रहा है, जो चीनी का बहरान जो पंजाब में चल रहा है और इसके साथ साथ महंगाई का जो इशू है, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी सामने आनी चाहिए थी, जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि शायद बहुत बड़ी तब्दीली आज पंजाब में देखने को मिलेगी। लेकिन आज लगता यह है, जो खबरें सामने आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कह दिया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा, उससे यही तासुर मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पहले रोज़ से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर जो एतमाद है, आज भी वो एतमाद अपनी जगह पर कायम है। यह तो नाज़रीन खबर थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना सबसे बड़ा फ़ैसला किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि औरत मार्च की आड़ में फहाशी के फ़रोग़ के मामले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है, इस पर हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जस्टिस एंड पीस है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह दरख्वास्त दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि औरत मार्च की आड़ में जो नारे लगाए जाते हैं, जो प्ले कार्ड लिखे जाते हैं, जो प्ले कार्ड लहराए जाते हैं और जिस किस्म की तकरीरें औरत मार्च में की जाती हैं, इस सारे औरत मार्च का मकसद ये है कि उरियानी और फहाशी को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये एक मगरब का एजेंडा है, मगरब की साजिश है और इस साजिश के ज़रिए पाकिस्तान का जो ख़ानदानी निज़ाम है उसको तबाह करना मकसूद है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इस औरत मार्च के ज़रिए पाकिस्तान के जो ख़ानदानी निज़ाम है उसकी बुनियादों को खोखला करने की कोशिश की जा रही है और मगरब की जानिब से ये एजेंडा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के रवायात पर, पाकिस्तान के मुआशरे पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और जो औरतें, ख़वातीन इस औरत मार्च के एजेंडे को लेकर चल रही हैं, दरअसल वो मगरब की एजेंट्स हैं और उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से तबाहाल किया जाए। पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम है, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐसा तबाह किया जाए कि पाकिस्तान में अनारकी फैले। और ये भी कहा गया है कि औरत मार्च में जहाँ औरत की इज़्ज़त व तकरीम की बात की जाती है तो इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन को इज़्ज़त व तकरीम दी गई है, लेकिन यहाँ पर औरत का नाम लेकर फहाशी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस की जानिब से, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाया गया
और एतराज़ के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदियाल 23 जुलाई को इस दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। और तीसरी जो खबर थी जो मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI की जानिब से सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी इसे 20 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल चैम्बर में इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और इस दरख्वास्त में PTI की जानिब से, इमरान खान की जमात की जानिब से सिंध हुकूमत के जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है उसकी शेख 74 और 75 को चैलेंज किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि ये जो शेख 74 और 75 है सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट कानून की, इसके तहत जो अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलने चाहिए, जो फाइनेंशियल इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलने चाहिए, वो अख्तियारात सिंध हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को फराहम नहीं किए जा रहे। और यह बताया गया इस दरख्वास्त में कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर सिंध में बेबस नज़र आता है और इसकी वजह यह बताई गई कि जब अख्तियारात नहीं होंगे लोकल नुमाइंदों के पास, जब लोकल नुमाइंदों के पास फ़ंड्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल अख्तियारात नहीं होंगे, तो किस तरह से वो अपने लोकल जो आबादी है उसको सर्व कर पाएंगे। और आपके सामने है नाज़रीन कि पूरी दुनिया में ये जो लोकल बॉडी सिस्टम मुतारफ़ कराया जाता है इसका मकसद यही होता है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो लोकल सतह पर हल किए जाएँ। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं अवाम के, जिन्हें अवाम वोट देकर मुंतखब करते हैं, उनके पास फ़ंड्स नहीं होंगे, सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट फ्राहम नहीं किया जाएगा, अख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, तो फिर ये लोकल बॉडी सिस्टम बनाने का जो मकसद है वो अपनी जगह पर फौत हो जाता है। और फिर सारे अख्तियारात अगर सूबाई हुकूमत के पास होंगे तो फिर ये लोकल बॉडी सिस्टम अपनी जगह पर काम नहीं करता, बल्कि दिखाने की हद तक तो मौजूद होता है, लेकिन आवाम को अपने मसाइल के हल के लिए फिर सूबाई जो दारुल हुकूमत है जैसे कि कराची है सिंध का, तो उसी तरफ जो है वो देखना पड़ता है। सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके पास जाना पड़ता है और लोकली उन्हें किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं मिलता। तो ये दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की जानिब से और इस पर भी एतराज़ात लगे थे, लेकिन एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो 20 जुलाई को इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और PTI के वकील को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया गया है। चौथी और अहम खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फाइसा केस के फैसले के बाद एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है जिसमें 2 हफ्तों की मोहलत सुप्रीम कोर्ट से ये मांगी गई है कि उस फैसले के ख़िलाफ़ जो 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर शॉर्ट जजमेंट सुनाया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार कौंसिल नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करना चाहती है, उस फैसले को चैलेंज करना चाहती है। तो लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन का जो वक्त है, जो कानूनी मयाद है वो ख़त्म हो रही है, तो हमें 2 हफ्तों का मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को तैयार किया जा सके और तैयार करने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा फ़ाइल किया जा सके। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 2 हफ्तों की मोहलत तो दे दी गई है पाकिस्तान बार कौंसिल को, लेकिन आज जो दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त के साथ एक पाकिस्तान बार कौंसिल का ये जो रेजोल्यूशन है ये भी अटैच किया गया है और इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है, जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, कि सदारती रेफरेंस जो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दायर किया गया था, उसकी पहले रोज़ से ही पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुखालफत की और मुखालफत के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से उस सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। और इसी रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने 19 जून को सुनाया था उसे पाकिस्तान बार कौंसिल सराहती है, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से उसकी सताइश की जाती है। लेकिन उसके आगे चल के इसी रेजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि इस फैसले के बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FBI को रेफ़र किया गया था, इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो मुतमईन नहीं है। और यह कहा गया कि जिस तरह से वकला तहरीक चली एक आमिर के ख़िलाफ़ माजी में, इसी तरह से पाकिस्तान बार कौंसिल अब भी अज़लिया की जो आज़ादी है इसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन जो मामला जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया का और उनके बच्चों का FBI को भिजवा दिया गया है, इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो मुतमईन नहीं है। बल्कि ये कहा गया कि जब 10 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी 7 जजेस इस मामले को दोबारा से इस मामले का जायज़ा लेने के लिए, इंक्वायरी के लिए, तहकीकात के लिए FBI को भिजवाते। बल्कि ये कहा गया है कि जो मामला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को भिजवाया गया है, FBI से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगी, गैर जानिबदाराना जो है वो इंक्वायरी करेगी। बल्कि ये कहा गया कि FBI तो हुकूमती एक इदारा है, हुकूमत के ज़ेर असर है,
तो किस तरह से ये हुकूमती इदारा जो है वो हुकूमत के असर से हटकर हुकूमत का दबाव लिए बगैर जो है वो गैर जानिबदाराना अंदाज से सारे मामले की तहकीकात कर सकता है। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये एक फ़िट मुकदमा है जिस पर हम नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे और अदालत से हमारी इस्तदा यही होगी कि जो फ़ैसला अदालत ने 19 जून को सुनाया था उस पर नज़रसानी की जाए। इससे पहले नाज़रीन जो हमने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मुराद सईद के हवाले से एक मालियाती स्कैंडल के हवाले से हमने बात की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान पोस्ट का किसी निजी बैंक के साथ कोई इस किस्म का मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि एक एफिलिएशन का मुआहदा किया गया है हबीब बैंक के साथ और उसके लिए किसी किस्म के पेपरा रूल्स को या बिडिंग का प्रोसेस की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रूल्स हैं पाकिस्तान पोस्ट के वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि इस किस्म का डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का मुआहदा जो है वो किसी बैंक के साथ किया जा सकता है। पेपरा रूल्स के इतलाक़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो जो स्कैंडल सामने आया था जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से किया गया था, नैब को दरख्वास्त दी गई थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दरख्वास्त भेजी गई थी और चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान को दरख्वास्त दी गई थी, तो लगता यह है कि बड़ी जल्दी में यह मामला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से उठाया गया था और जिस किस्म की वजाहत पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से सामने आई है, लगता यह है कि ये जो जस्टिफिकेशन है ये काबिल कबूल भी है और इसके बाद ये मामला जो है इसे यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ये जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन जो दी गई है बिल्कुल दुरुस्त है और इस तरह से अगर पेपरा रूल की ज़रूरत नहीं थी तो मेरे ख्याल से ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। आज के स्टूडियो में इतना ही नाज़रीन, अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ।